क्लाइन का एक रिचुअल सिर्फ क्रिएशन का एक एक्ट नहीं है। ये एग्जिस्टेंस का असली फैब्रिक में पूरी तरह इमर्स होने का प्रोसेस है। उसका टास्क है एक पूरा शहर कंस्ट्रक्ट करना, सिर्फ उसकी शेप या अपीयरेंस नहीं, बल्कि उसका पूरा फंक्शन और इकोसिस्टम भी। हर मैरियोनेट के पास सिर्फ एक चेहरा और नाम नहीं होना चाहिए, बल्कि एक कंप्लीट डेस्टिनी होनी चाहिए। उनके पास नॉलेज, हैबिट्स, सोसाइटी में रोल्स और दूसरों के साथ नेचुरली इंटरैक्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। ये सिंपल पपेट्री से कहीं ज़्यादा है। क्लाइन इन फिगर्स को सिर्फ ऊपर से कंट्रोल नहीं करता, वो खुद उनका हिस्सा बन जाता है। वो उन्हें इतनी डिटेल के साथ ज़िंदगी देता है कि अगर कोई उनसे गहरी कन्वर्सेशन भी करे तो उनकी आर्टिफिशियल नेचर का पता नहीं चलेगा। इस रिचुअल का कोर प्रिंसिपल काफ़ी क्लियर है। शेयर पाथवे फेट और इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने की पावर देता है, लेकिन सुपरफिशियली को पनिश करता है। स्पिरिट वर्ल्ड अपीयरेंस को रिस्पॉन्ड नहीं करता, बल्कि स्ट्रक्चर की ऑथेंटिसिटी को रिस्पॉन्ड करता है। जितना ज़्यादा डिटेल्ड, रियलिस्टिक और इंटरकनेक्टेड ये टाउन होगा, उतना ही पावरफुल उसका इम्पैक्ट स्पिरिट वर्ल्ड में होगा। असल में क्लाइन एक इल्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा, वो एक फुल्ली फंक्शनल रियलिटी क्रिएट कर रहा है, जो सिर्फ बाहर वाले ऑब्जर्वर को ही इल्यूजन लगती है। लेकिन इस पावर की एक डेंजरस कॉस्ट भी है। जितना ज़्यादा क्लाइन इन रोल्स में इमर्स होता है, उतना ही ज़्यादा वो अपने और अपनी क्रिएशन के बीच के बाउंड्रीज़ को लूज़ करने लगता है। उसका डिसोशिएशन का फियर बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि जब आप अपनी ही बनाई हुई सिस्टम के साथ पूरी तरह आइडेंटिफाई करने लगते हो, तो सेल्फ और क्रिएशन के बीच की लाइन ब्लर होने लगती है। यहीं पर ये रिचुअल सिंपल मैजिक से उठकर फिलोसॉफी बन जाता है। क्लाइन एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है जो नीचे की फिलोसॉफी में भी मिलता है। रियलिटी को अपनी विल के अकॉर्डिंग शेप करने की डिज़ायर वर्सेस ईस्टर्न फिलोसॉफीज़ का एक सेल्फ को कलेक्टिव या कॉस्मिक ऑर्डर में डिसॉल्व करने का कॉन्सेप्ट। रिचुअल क्लाइन को दोनों एक्सट्रीम बैलेंस करने पर मजबूर करता है। एक तरफ से उसे अपनी इंडिविजुअल विल से क्रिएट करनी है, और दूसरी तरफ उस क्रिएशन को डिसॉल्व करने के लिए तैयार भी रहना है, ताकि वो ट्रांसेंड कर सके। शुरुआत में क्लाइन अपने शहर का नाम यान रखता है, जो ब्लड बॉर्न के डूम्ड सिटी यान का रेफरेंस है। यार्न एक ऐसी जगह है जो बोरोड टाइम पर एग्जिस्ट करती थी, एक ऐसा शहर जो पुरानी सिविलाइजेशन के फैटल मिस्टेक्स को रिपीट करता रहता है। एल्ड्रिक्ट ब्लड के थ्रू ट्रांसेंडेंस का प्रॉमिस होने के बावजूद यहाँ नाइटमेयर में गिर जाता है। उसका डिस्ट्रक्शन कब होगा ये सवाल नहीं, बल्कि कब तक डिले होगा ये सवाल है। लेकिन क्लाइन एक क्रिटिकल डिसीजन लेता है। वो इस नाम को रिजेक्ट कर देता है। वो उस इनएविटेबिलिटी के शैडो को एक्सेप्ट नहीं करता जो यहार्म रिप्रेजेंट करता है। उसकी जगह वो नाम रखता है यूटोपिया। लेकिन ये परफेक्शन का चाइल्डिश ड्रीम नहीं है। यूटोपिया का लिटरल मीनिंग है नो प्लेस, एक ऐसी आइडियल जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और यही रिचुअल का सेंट्रल पैराडॉक्स है। क्लाइन एक इम्पॉसिबल सोसाइटी क्रिएट कर रहा है, फुल्ली सेल्फ सस्टेनिंग, फुल्ली डिटेल्ड, फुल्ली बिलीवेबल, और फिर भी शुरुआत से ही डिस्ट्रक्शन के लिए डिज़ाइन की गई है। ये शेयर पाथवे की फ़िलॉसफ़ी के साथ परफेक्टली अलाइन करता है। लाई के थ्रू ट्रूथ को देखना, समझना कि इल्यूजन और रियलिटी अलग नहीं है, बस पर्सपेक्टिव अलग होता है। यहाँ के साइकिल के डीके में फंस जाता है। यूटोपिया कोलैप्स को अपने पर्पस का पार्ट बना लेती है। ये दुनिया सरवाइव करने के लिए नहीं बनी, ये कोलैप्स करने के लिए बनी गई है, ताकि क्लाइन असेंड कर सके। इसीलिए यूटोपिया फेट से एस्केप नहीं है, ये फेट को रिडिफाइन करने का प्रोसेस है। क्लाइन साइकिल से भागने की कोशिश नहीं करता, वो उस साइकिल को हार्नेस करता है और डिस्ट्रक्शन को प्रोग्रेस का टूल बना देता है। जैसे जैसे रिचुअल आगे बढ़ता है, उसका सबसे डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट सामने आता है। मैरिनेट्स धीरे धीरे अवेकन होने लगते हैं, और ये अवेकनिंग सिर्फ इंटेलेक्चुअल नहीं, एग्जिस्टेंशियल है। वो रियलाइज़ करते हैं कि उनकी पूरी ज़िंदगी स्क्रिप्टेड है। हर थॉट, हर एक्शन, हर डिज़ायर पहले से ही डिटरमाइंड की गई है। सबसे हॉरिफाइंग रियलाइजेशन ये नहीं है कि उनके पास फ्री विल नहीं है। सबसे हॉरिफाइंग रियलाइजेशन ये है कि वो एक ग्रैंड डिज़ाइन के सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हैं, जिसे वो कभी स्केप नहीं कर सकते। एजेंसी के बिना लाइफ का एक टेरर बहुत डीप है। फ्रीडम के बिना जीना मतलब एक ऑब्जेक्ट की तरह एग्जिस्ट करना, जो एक्सटर्नल फोर्सेस के कंट्रोल में हो, उनकी हॉरर नॉलेज में नहीं,
बल्कि इनएविटेबिलिटी में है। वो सिर्फ पपेट्स नहीं है, वो एक ऐसी डेस्टिनी का रिजल्ट है जिसे वो कभी चेंज नहीं कर सकते। ये सिनेरियो लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज फूल आर्कटाइप के साथ डीपली कनेक्ट करता है। टैरेट में फूल एक नई जर्नी का सिंबल है। वो इनोसेंस, पोटेंशियल और इनलाइटमेंट की पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन साथ ही डिस्ट्रक्शन के पॉसिबिलिटी को भी। मैरिनेट्स की जर्नी भी एग्जैक्टली वही से शुरू होती है। पहले इग्नोरेंस, फिर ट्रुथ का पेनफुल रियलाइजेशन, और जब वो अपनी एग्जिस्टेंस के रियलिटी को समझते हैं तो उन्हें एक और भी टेरिफाइंग ट्रुथ का सामना करना पड़ता है, उनकी लैक ऑफ एजेंसी। उनकी आइडेंटिटीज़ भी उनकी खुद की नहीं है। ये एग्जिस्टेंशियल हॉरर एक फ़िलोसॉफिकल क्वेश्चन रेस करता है। क्या होगा अगर तुम रियलाइज़ करो कि दुनिया तुम्हारा पर्सनल डिज़ाइन के अकॉर्डिंग नहीं चलती, बल्कि अनसीन एक्सटर्नल फोर्सेस के अकॉर्डिंग चलती है? तब पर्सनल एजेंसी एक फ्रेजाइल इल्यूजन बन जाती है। मैरिनेट्स इसीलिए एब्सर्डिटी का रिप्रेजेंटेशन है। वो अवेयर हैं कि उनके पास कंट्रोल नहीं है, और फिर भी उन्हें वो स्क्रिप्ट परफॉर्म करनी पड़ती है। उनके लिए पहले से ही लिखा जा चुकी है। लेकिन जब हम क्लाइंट की जर्नी को देखते हैं तो समझ आता है कि फूल सिर्फ इनोसेंस का सिंबल नहीं है। फूल को इवेंचुअली सेल्फ का डिसोल्यूशन का सामना करना पड़ता है। मैरियोनेट्स की अवेकनिंग के असल में एक क्लाइंट की अवेकनिंग है। दोनों को ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि वो एक बहुत बड़े सिस्टम का हिस्सा है, जहाँ इंडिविजुअल विल फेट के सामने सेकेंडरी जाती है। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ का सेंट्रल थीम भी यही है। मिस्टीरियस पर मिस्ट्री तभी मिलती है जब इंसान क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, एजेंसी और डिटर्मिनिज्म का बीच के टेंशन को एक्सेप्ट करे। क्लाइंट का पास सिर्फ वर्ल्ड क्रिएट करना नहीं है, उसे ये भी एक्सेप्ट करना पड़ता है कि उसके पास जितना भी कंट्रोल हो, वो खुद भी लार्जर अनकंट्रोलेबल फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में है। और जब रिचुअल अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचता है, यूटोपिया कोलैप्स हो जाती है, मैरिनेट्स वैनिश हो जाते हैं, उनकी डेस्टिनीज कंप्लीट हो जाती है, और क्लाइंट खुद स्पिरिट वर्ल्ड के कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन के ओशियन में डिसॉल्व होने लगता है। लेकिन पैराडॉक्सिकली यही कोलैप्स उसकी एडवांसमेंट का फाउंडेशन बन जाता है। वो डिसोल्यूशन को रेजिस्ट कर नहीं करता, वो उसे एम्ब्रेस करता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि मिस्ट्रीज़ पर मिस्ट्री एवॉइडेंस से नहीं, इमर्जन से मिलती है। यूटोपिया के कोलैप्स के थ्रू रिचुअल अपना फाइनल स्टेज कंप्लीट करता है, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन और फिर सिंथेसिस। ये हेलिजियन डेलिकेट्स के कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट करता है। थेसिस यूटोपिया की क्रिएशन, एंटीथेसिस यूटोपिया का डिस्ट्रक्शन, सिंथेसिस क्लाइंट का ट्रांसेंडेंस। क्लाइंट फेट से एस्केप नहीं करता, वो फेट को रीराइट करता है। उसकी फ्लूइडिटी को एक्सेप्ट करके वो खुद मिस्ट्री बन जाता है, लेकिन अपने सेल्फहुड का इतना हिस्सा बचा कर रखता है कि मैडनेस के ब्रिंक से वापस लौट आ सके। और यही सियर पाथवे का फाइनल पैराडॉक्स है। ट्रू क्लैरिटी केओस से दूर रहकर नहीं मिलती, ट्रू क्लैरिटी केओस के बीच से गुजर कर मिलती है, पूरी अवेयरनेस के साथ। यूटोपिया क्रिएट करते वक्त क्लाइंट क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, कंट्रोल और सरेंडर, सेल्फहुड और डिसोल्यूशन के एटर्नल कॉन्फ्लिक्ट के सामना करता है। उसका रिचुअल सिर्फ विल पावर का टेस्ट नहीं है, ये एग्जिस्टेंस के मीनिंग पर एक मेडिटेशन है। यूटोपिया हमेशा गिरने वाली थी, लेकिन उसके कोलैप्स में ही उसके हाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। टाटा, बाय बाय, सी यू।